कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने, और उन्होंने उसमें लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, पेज नंबर 252 पे। विस्तार से बसो जयवंत वर्ते बीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सारों तात्पर्य भूत है। तात्पर्य दो प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है। सब पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिका और षड्रप के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है, तथा साक्षात मोक्ष की कारणभूत परम वीतरागपन जिसका हृदय स्थित है। ऐसे इस यथार्थ परमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतरागता ही तात्पर्य है। सो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अवरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाएगा तो सिद्धि होगी, परंतु अन्यथा नहीं। अर्थात व्यवहार निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए तभी चित्त की सिद्धि होती, अन्य प्रकार से नहीं। ये प्रारंभिक भूमिका वाला जीव किस तरीके से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करता है और दोनों नयों की उपयोगिता के इसको अपन ने पढ़ा था। फिर इनमें से कोई केवल व्यवहार नय का अवलंबन लेके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता, उसकी क्या स्थिति बनती, उसको व्यवहाराभासी कहा था। इसके बाद में कोई निश्चय नय का अवलंबन लेके, निश्चय नय का अवलंबन लेता, निश्चय नय का कथित रूप से अवलंबन लेता, सही निश्चय नय का अवलंबन वाला नहीं है। ये तो क्या है, फर्जी टाइप का है लेता, तो उसकी दशा क्या बनती है। अब इसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे, फिर से उन्होंने अपनी बात रखी कि दोनों नयों का सम्यक अवलंबन लेने वाला क्या करता है, उसकी चर्चा है पेज नंबर 259 नंबर पेज पे। छोटी सी है, विस्तार से पढ़े, 260 नंबर पेज पे है। अब निश्चय व्यवहार मिल गया। अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन उसका फल कहा जाता है। तो उधर भी सबसे शुरुआत में भी लिखा था, अब भी इन दोनों में क्या अंतर है। ये वो वाले जीव की बात जो प्रथम भूमिका में, जो पहले अपन ने पढ़ा, जो प्रथम भूमिका में मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेकर दोनों नयों के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती है। ये ज्ञानी बनने के बाद में किस तरीके दोनों नए का अवलंबन लेती, उनकी बात चल रही है। बीच में निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, निश्चयवासी की बात है। पढ़े पेज नंबर 260। अब परंतु जो अपुनर्भव किसे कहते हैं, मोक्ष के लिए बोलते अपुनर्भव, मतलब मोक्ष को अपुनर्भव क्यों कहा जाता, मोक्ष के लिए दोबारा कभी संसार में नहीं आएंगे इसलिए। अब अपुनर्भव के अर्थात मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन ना लेने वाले, केवल निश्चयावलंबी या केवल विहारावलंबी ना होने से अत्यंत मध्यस्थ वर्ती। जी कैसे वाले होते, किसी एक नय का एकांत रूप से पक्ष नहीं करते, दोनों नयों के प्रति क्या रहते जी, मध्यस्थ रहते हैं। न होने से अत्यंत मध्यस्थ बरते हुए शुद्ध चेतन रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की अभिमुख बढ़ते हुए, आत्म तत्व में ही उनका भाव क्या रहता है हमेशा कि मैं आत्म तत्व में स्थिरता प्राप्त करना है। एक बार बताते, थोड़ा आपको अटपटा टाइप का लग रहा होगा ये बात कि ये इसमें ये जो गलती जीव करता है वो क्या करता है, वो यदि यथार्थ में आत्मा का अवलंबन लेगा ना तो वो गलत थोड़ी कहलाएगा। जी एक नए का विषय है, जी एक नए का है, इन विषयों का अवलंबन ले तो इसका अवलंबन थोड़ी लेता वो। यदि वो आत्मा का अवलंबन ले तो निश्चयवासी नहीं कहलाएगा। निश्चयवास की परिभाषा नहीं समझ में, वो यदि आत्म स्वरूप में, क्योंकि निचली भूमिका में एकांत रूप से आत्मा में स्थिरता हो नहीं सकती, और क्या करता है वो, और व्यवहार के साधनों को अंगीकार नहीं कर रहा, व्यवहार के साधनों की उच्छेद करता, इसलिए उसको क्या बन गया वो, नहीं तो फिर ये कभी घटित ही नहीं होगा। क्योंकि अभी समयसार में जाके देखेंगे, समयसार में तो बोला समयसार के 23 कलश लिखे उसमें, तो आत्मा नित्य, आत्मा नित्य, आत्मा शुद्ध, ये दो नए का पक्ष है। तो फिर तीसरा क्या हो जाएगा, इन जो पक्षातिकरण नयों का पक्ष नहीं करना है, आत्मा का पक्ष करना है।
आत्मा का पक्ष करना गलत नहीं है। वो जो निश्चयवासी व्यवहारावासी क्या कर रहा है कि निश्चय नय का पक्ष कर रहा है, निश्चय नय के विषय का पक्ष कर रहा है। निश्चय नय का विषय तो आत्मा है, लेकिन वो निश्चय नय का एकांत रूप से डंडा लेकर उसको आत्मा की अनुभूति तो है नहीं, आत्मा की स्थिरता है नहीं, वो उसके इसलिए उसको गलत सिद्ध किया। क्योंकि इन व्यवहार साधनों, क्योंकि हम आत्मतत्व में स्थिरता काय के द्वारा होती है, निश्चय व्यवहार दोनों नयों के साधन द्वारा आत्मा में स्थिरता होती है। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या। परंतु जो अपुनर्भव अर्थात मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों, महाभाग लिखा ना, महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन ना लेने से, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारावलंबी ना होने से अत्यंत मध्यस्थ बरते हुए, किसके प्रति मध्यस्थ बरते, नयों के प्रति, दोनों नयों के प्रति अत्यंत मध्यस्थ बरते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व विश्रांति के विरचन किए, वो किसके सन्मुख होते हैं, आत्मा के सन्मुख होते हैं, उनमें बरते हुए प्रमाद के उदय का अनुसरण करती ही वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बारते हुए, इसका कौन अर्थ बताएगा। ये निश्चयवासी को समझ में नहीं आएगी ये बात। सहज रूप से जो होती है उसमें वो अध्यवसान नहीं करते। अरे कहां अध्यवसान आगा तुम अभी कहां तुम्हें, हमने ये प्रश्न पूछा है, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म में से बारते हुए। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा, आप समझो। कोष्टक तो नहीं पढ़ो, हम तो पढ़ते ही नहीं कोष्टक, जरूरत पड़ी तो हम पढ़ते, नहीं तो हम नहीं पढ़ते। आप तो अपने हिसाब से पढ़ो है। हाँ कई तो हम वहां नहीं बोल रहे, आप तो खुद ही निकालो ना, हिंदी तो लिखिए, अपन क्यों बोलो। हाँ हाँ पर क्या अर्थ है? कठिन थोड़ी प्रश्न पूछा, उसमें जो लिखा है ना, आप ही लोग बताओ ना, उसमें लिखा है प्रमाद के उदय का अनुसरण करती वृत्ति का निवर्तन करने वाली क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बारते हुए। कौन होती है? हाँ नहीं ये सरल है ना, किसमें उसका करने वाली है उसका क्या बोले आप, क्या बोले? अरे हाँ बताओ, हम तो लिखा है ना है? हाँ नहीं अभी अपन है ना, अभी महात्म्य से बारते इसका थोड़ा सा गुण करें, लेकिन वो प्रमाद को नष्ट करने वाली इसकी उपयोगिता है यहाँ पे ना। वो मुख्य बात यहाँ क्या कहना, अभी आप महात्मा वाली बात अभी छोड़ दो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का सम्यक रूप से अवलंबन, इसके आप अपने जीवन में हर सोचो। इसका है क्रियाकांड परिणति को महात्म में से बारते हुए, अत्यंत उदासीन बरतते हुए, यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचित हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। वे महाभाग भगवंतों अर्थात वास्तव में स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए, अत्यंत निष्प्रमाद बरतते हुए, अत्यंत निष्कम मूर्ति होने से इन्हें वनस्पति की उपमा दी है, तथापि जिन्हें कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त, जिन्होंने कर्म फलानुभूति अत्यंत निरस्त की है और कर्मानुभूति के प्रति निरुत्सुक बरतते हुए केवल ज्ञानानुभूति से उत्पन्न हुए तात्विक आनंद से अत्यंत भरपूर बरते हुए शीघ्र संसार समुद्र को पार कर शब्द ब्रह्म के शाश्वत फल के भोक्ता होते हैं। इसमें हम केवल इतना बार बोलना चाह रहे कि जीवन में प्रमाद को दूर करने के लिए किसका अवलंबन लेना पड़ता, जी पूछना चाह रहे नहीं आई समझ में?
किसका अवलंबन लेना पड़ता है? व्यवहार में का अवलंबन प्रमाद को दूर करने के लिए लिया जाता है। हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि आप है ना, जैसे ठंड के दिन है और ठंड के दिनों में आप अपने बिस्तर पे से उठ के आप बड़ी रजाई में ओढ़े ओढ़े आप आत्मा का चिंतन करो, और आप उठ के अलग से उठो, अलग से स्थान पे अपना मतलब सारे कार्यों से निवृत्त होके एक वहां पर जो भी अपने सामायिक की विधि बताई गई उस विधि का अवलंबन लेके फिर सामायिक करोगे हैं? भाई साहब बोला साल भरी ओढ़ लो। अरे अब वो तो आप लोगों को छूट दे रहा, सब लोग जो खुश भी हो रहा है कि हाँ सही है। सभी अकेले एक नहीं, हम पूरा अभी लाइन गिना देंगे। अपने यहाँ लिखा है 2 मुनिराज हैं और एक मुनिराज ने आके आचार्य श्री को अपनी बात बताई कि, और दूसरे मुनिराज ने भी अपनी बताई। भोजन के जब आहार करके आते तो निश्चित रूप से, भी मैंने कहीं सुना था, सब जरूर आचार्य के पास क्यों जाते मुनिराज? क्योंकि आहारचर्या में गृहस्थों से मिलना होता है और उसमें नियम से वो अपनी वृत्तियों को बताते कि जैसे कोई खाने में कोई चीज में आसक्ति हो गई, किसी ने जिद करके कोई चीज दे दी और उनके अंदर में प्रमाद परिणति डेवलप, वो तुरंत क्या करते, अपना प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करते आचार्य के पास में जाके। उनने जो अपनी वृत्ति मुनिराज ने बताई, उनने वहां पे एक मुनिराज को बोला कि तुम्हें ना तुम कल क्या करना, उपवास करना। एक को बोला कि तुम क्या करना, आहार भी करना, और साथ में कोई चीज को विशेष रूप से जो चीज के कारण से उनके जीवन में शिथिलता आई थी उसको लेने के लिए उन्होंने उन्मुख कर दिया। क्यों बताया? जिन्हें आहार करने से प्रमाद आ रहा था उनके लिए उपवास की बात बताई, नहीं आई समझ में। और जिनको आहार करने के बावजूद शिथिलता आ रही थी उनके लिए उस चीज को लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि तुम इसको लेना। समझ में? सब क्यों करते? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य अपने जीवन से प्रमाद नहीं आना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, आत्म स्थिरता के लिए ये बोलना चाह रहे हैं अभी। क्योंकि इसमें व्यवहार निश्चय ने दोनों को अवलंबन की बात कही, दोनों की उपयोगिता, नहीं तो वो तो निश्चयावलंबी वाली बात तो पहले ही उन्होंने कह दी। ये इसके लिए बोलना चाह रहे कि प्रमाद के हृदय का अनुसरण करती, हम लोग उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग बोलते थे, मेरे से एक बार वहां देवलाली में बोला, इतनी लंबी आत्मा का चिंतन करना तो इतनी लंबी प्रक्रिया काहे करो कि चारों दिशा में आवर दे रहे हैं। ये प्रभु जी ने बोली थी, एक जन और बोली थी, इतनी लंबी प्रक्रिया आराम से आत्मा का चिंतन करो, सामायिक में तो आत्मा का चिंतन होता है। फिर ये सब व्यवहार नहीं है समझ में। कभी कभी आदमी समझ नहीं पाता उनकी उपयोगिता, कई लोग नहीं समझते। जब आत्मा का चिंतन करना तो फिर सीधे ही करो ना, इतना लंबा चिंतन करने की जरूरत क्या है? इतना आप आवर्त दे रहा जी कर रहा है, ऐसे बहुत से जीव होते हैं, अभी आपको पता नहीं क्यों है? हमें भी ऐसा इनका कहना कि पहले हम भी यही सोचते थे कि अपन क्या इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों करना, उनको सब डायरेक्ट ही अपने को मार्ग मिल रहा था, फिर इतना घुमा फिरा क्यों करना? कर सकते हो तो कर लो, निष्प्रमाद रह सकते हो तो करके देखो, बगैर अवलंबन के भी तो 48 मिनट सामायिक करके बताओ, बगैर कोई चिंतन की, बगैर कोई विचार की, निर्विकल्प तो अंतर्मुहूर्त में ही हो जाए तो उसको तो केवल ज्ञान हो जाएगा। करो आप बिल्कुल, और कैसे कर सकते करके बताओ, कितना चिंतन करोगे आप आत्मा? इसलिए उन्होंने ये सब पूरी प्रक्रिया जिनागम यही शब्द लिखा है क्या कि ना, जो आप फिर से हम पढ़े दे रहे हैं उसको कि जो अपनर्भव के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में से किसी एक का अवलंबन ना लेने से अत्यंत मध्यस्थ बरते हुए वो नयों के प्रति मध्यस्थ है, आत्मा के प्रति मध्यस्थ नहीं है। आत्मा के प्रति उनकी दृष्टि और आत्मा में स्थिरता बन, नयों के प्रति क्या मध्यस्थ है, अत्यंत मध्यस्थ बरते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की ओर विरचन कर दे, विशेष रूप से स्थिरता प्राप्त कर रचना करना अभिमुख बढ़ते हुए, जैसे उन्हें अपने जीवन में अपने स्वरूप के प्रति प्रमाद दिखाई दे तुरंत क्या करते बिल्कुल, और क्या बताओ कि अनुसरण करती वृत्ति का निवर्तन काय के द्वारा हो सकती है? वो प्रमाद रूप परिणति काय के द्वारा निवृत्त हो सकती है? क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बांटते हुए, अर्थात और अत्यंत उसके अत्यंत उदासीन, उसके प्रति उसका अवलंबन तो लेंगे लेकिन उसके प्रति उदासीन रहेंगे। क्यों उदासीन रहेंगे? तो उसको क्या सहज का मतलब क्या होता? अरे सहज का मतलब तो बताओ। अपन ने अनिल आचार्य अपन नया शब्द क्यों जोड़े? हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, सहज शब्द उसमें जुड़ा नहीं है, संस्कृत टीका में नहीं जुड़ा। हम ये बोलना चाह रहे जो लिखा, हम इसलिए हम खोलना नहीं चाह रहे। हम सहज का मतलब तो ऐसा होता है जैसे मालूम चला कि
अपनी भूमिका आपकी आपकी भूमिका है समझ लो चौथे पांचवें स्थान की, और आप मुनिराजन जैसा यदि आचरण करोगे तो वो असहज कहलाएगा। ये अपेक्षा, ये तो सहजता के अर्थ होते कि जो जिस भूमिका हो उसकी अपेक्षा है, उसमें दिए नहीं इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे। जो लिखा गया उन्हीं शब्दों पर हम विचार कर रहे हैं, संस्कृत में लिखो और उसकी हिंदी पढ़ी। क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बांटते हुए, तो महात्मा से बाहर न कर के ऐसा तो नहीं लगा उसमें कीमत नहीं करेंगे। पहले सोच के आना, फिर तुमने जी से पूछना कि महात्मा से बाहर की उसका क्या अर्थ है, ये पूछना पहले आज फोन लगा के। क्या पूछना कि जो हमें पता नहीं वो हम भी नहीं बताना चाह रहे। उसमें लिखा है क्रियाकांड परिणति को भी वो प्रमाद का अनुसरण करने वाली है, उसके लिए अलग शब्द दिया ना, अत्यंत उदासीन बरते हुए, जिस शब्द दिया ना उसके अपन इसमें से क्यों नया शब्द डालेंगे। ये पूछना बारते हुए का मतलब क्या होता है, नहीं आई समझ में किससे? हाँ, या वीर सागर जी से पूछना कि संस्कृत में इस शब्द का क्या अर्थ होता है, मुझे पता नहीं इसलिए मैं तुरंत नहीं कुछ बोल रहा, समझ में आई ना। हाँ तो वही हम बोलना चाह रहे हैं, उसको मुख्य नहीं करेगा लेकिन साधन तो उसी को बनाएगा। हाँ, क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बांटते हुए अत्यंत, हम जो शब्द लेकर अब उन्हीं में से, हम अलग से कोई अर्थ नहीं निकालना चाह रहे। क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बांटते हुए, क्योंकि महात्म कर देगा तो फिर उस तरफ हो जाएगा, फिर आत्मा की तरफ क्यों जाएगा, समझ में ना। हाँ, वजन नहीं देगा लेकिन अवलंबन उसका लेगा। क्या बोले? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? महात्मा देगा उसको ही पूरा, तो वो व्यवहार भाषा में चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देगा तो वो निष्ठा, तो वो तो इसलिए तो बोला दोनों, आप बताते करेगा तो कैसे बोल रहा था, समझ में आई बिल्कुल। और क्या बता, क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बांटते हुए अत्यंत उदासीन बरतते हुए, किसके प्रति अत्यंत उदासीन बरतते हुए, कोई पूछ सकता किसके प्रति उदासीन बरतते हुए, अत्यंत उदासीन यथाशक्ति। और शक्ति कितनी, अब जैसे कोई जबरदस्ती खींच के बैठे कि बिल्कुल, और क्या, तो वो तो क्या, वो सहज वृत्ति, सहजता से आत्म स्थिरता होगी, समझ में ना। यथाशक्ति आत्मा को आत्मा में संचेतते हुए नित्य क्या रहते, हमेशा क्या रहते हैं, वो से उपयुक्त रहती है। वास्तव में स्वतत्व से, अभी इनने जैसे जो बोला है कि तुम यदि उसको सब कुछ मान लोगे तो काय में चले जाओगे, और बिल्कुल भी अनुपयोगी सिद्ध कर दोगे तो निश्चयवासी। उसके बीच में क्या है कि उसको साधन के रूप में अंगीकार तो करना, तो उसको मुख्य मत करके वहीं में ठहर जाना, समझ में। अत्यंत उदासीन बरतते हुए यथाशक्ति आत्मा को आत्मा में संचेतते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं। वास्तव में स्वतत्व विश्रांति अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए, मतलब जैसे जैसे उनकी स्थिरता आत्मा बढ़ती चली जाती, वैसे क्रिया कार्य, उनके बाहर के कार्य क्या हो जाते। जैसे उदाहरण बताया मैं आपको, जैसे देव पूजा, गुरु उपासना, ये सब किसके कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य, लेकिन पूजा उनका कर्तव्य नहीं, मुनिराजों का। जो कर्तव्य अपने जीवन के, उन सबको धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे। धीरे जब उनकी स्थिरता बढ़ेगी तो बाहर के व्यवहार कार्य उनके जीवन से क्या होते चलेंगे, कम होते चलेंगे। उनकी अनुरूप तो होंगे लेकिन अपने जैसे नहीं होंगे। उनको अत्यंत क्या लिखा है, वास्तव क्रम से कर्म का स्वतत्व में स्थिरता बढ़ती, तदनुसार सब भावों को छोड़ते, मतलब जो भी उनकी भूमिका उसको छोड़ते हुए, अत्यंत निष्प्रमाद बढ़ते हुए, अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने, सब में शब्द नया नया क्या दे रहे हैं, अत्यंत निष्प्रमाद बढ़ते हुए, अत्यंत निष्कंप मूर्ति होने से जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है। वो अलग, वो इधर की रूप में, वो निश्चयवासी को वनस्पति की उपमा दी थी। हाँ बताओ, वो निश्चयवासी को वनस्पति की उपमा क्यों दी, मट्ठा टाइप का व्यक्ति था। और ये कौन सा है? आप क्या बोले तुम, वहां जड़ता और, हाँ इनका कहना है वहां जड़ता, यहाँ दृढ़ है। मिट्टी भाई की बात से सब लोग सहमत हैं। ये कह रहे हैं कि वहां जड़ था और इधर पे दृढ़ है, इसलिए बोलो वो पल खाट खुजाते वो पड़ती है बिल्कुल। वो है ना, ऐसे रहते कि उनके इतने स्थिर हो जाते कि वहां लोग, वो जानवर भी उनसे हिरन वगैरह आके और खाद उनसे खुजा लेती बिल्कुल। हाँ, क्या नहीं निकालेंगे बताओ, तो क्या नहीं निकालेंगे?
आज उसको कोई भी महत्व नहीं दिया। अरे हम ऐसी भाषा का प्रयोग हम नहीं, कोई भी महत्व नहीं देने का, हम क्यों उसको अभी हम अपने निकाला, चलो हमने मान लिया कोई महत्व नहीं देते हुए, भाई जिसकी दृष्टि में आत्मा हो तो कभी नहीं कहना थोड़ी पड़ता है। एक बार बताओ, जो भाषा आचार्य ने लिखी उस भाषा हम कभी नहीं कहेंगे, हमारे शब्द कभी नहीं निकलेगी। उनने भारतीयों का जो अर्थ निकाला वो आप समझे। अभी तो हम ये बोलना चाह रहे, हमारा केवल इतना अर्थ है कि निश्चय व्यवहार दोनों में का यथावत अवलंबन लेता है, और व्यवहार में का अवलंबन क्यों लिया था हम ये पूछना चाह रहे। एक बात तो अपने आप में घोषित है, ये अलग से जरूरत, जैसे हमने आपको बोला कि आप है ना, आप शिखर जी की टोक है, यहां से आप ऑटो करके छिपरा में बैठ के गए, इन दोनों में इसको महत्व में नहीं हम बोलना चाह रहे हैं। इसको क्या मतलब, उसको भाषा कुछ ही बोलो, शब्द कुछ ही बोलो, जिसका लक्ष्य है वो सब प्रयोग कर रहा है उसको मार। भाई कौन ऐसा मूर्ख होगा जो साधन को मंजिल समझ लेगा, इतनी सी बात है बिल्कुल। इसलिए उसको इस शब्द का अपन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना। ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी, वो तो जरूरत पड़ेगी ना, उसको वहां कहें, किसको कहेंगे उसका बिल्कुल अवलंबन, उसको नहीं देना। जहां कहेंगे कि यथावत जिसकी यहाँ है ऑटो को बिल्कुल बिल्कुल महत्व नहीं देना। महत्व नहीं देना मतलब दृष्टि अपनी यहाँ पर टिकी है तो महत्व नहीं देने जैसी स्थिति है, उसका भाषा में उसका नहीं किया जाएगा नहीं बिल्कुल। और क्या बताओ, अभी तो फिर आप कहोगे तो अभी तो उसको बहुत महत्व दे रहे हैं बिल्कुल। अभी इन्हीं कुंद को नाचार दे उन्होंने तो बुद्धिपूर्वक उनको, मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से, उसको तो ये बोला कि तेरे प्रसाद से। प्रसाद का मतलब क्या होता बोलो? अरे एक मिनट तो है, किसकी कृपा से? पंचाचारी कृपा से। तो महत्व नहीं देने का मतलब क्या होता, हम इतना पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने अपन शब्द पे नहीं जाना चाह रहे, तेरी कृपा, तेरे पंचाचार, हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे तपाचार, हे चारित्राचार, हे वीर्याचार, जब तक मैं तुझे अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध ना कर लो। अब महात्मा देना कि नहीं देना, इसकी दृष्टि शिखर जी के टोक पे है, वो इनको महत्व देते हुए भी नहीं दे रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शब्द इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे, लेकिन अभी हम उसको नहीं, क्योंकि ये उसको कठोर शब्दों का इस्तेमाल इधर किया ना, जरा एक पेज पलटो, कहां किया है, कहां किया है, किसके लिए कहां किया होगा इसका कठोर शब्द में इस्तेमाल किसमें किया होगा बताओ? हाँ नहीं प्रचंड दंडी नहीं भैया, उसमें किया होगा, वो बहुत ज्यादा महत्व देता है इसलिए वो नहीं पहुंच पाता। ये कहां मिलेगा? निश्चय वाचक व्यवहार बहुत अच्छा, कम से कम इतनी पकड़ तो आपकी कहां मिलेगा? वो क्या क्या इधर कहां पढ़ के सुनाओ आप। ऐसा नीचे दिया है 256 नंबर पेज पे, ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधान पने के कारण से यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्तियों ने अत्यंत निर्माण किया तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति उन्होंने बराबर ग्रहण किया है। ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक पंडित रूप ज्ञान चेतना किंचित भी अब का कर रहा है वहीं तक करेगा। क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणत रूप ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न ना करते हुए बहुत पुण्य के भार से मंत्र हुई चित्त वृत्ति वाले बढ़ते हुए देवलोक आदि की क्लेश की प्राप्ति के परंपरा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में क्या करती है? भ्रमण करती है। इनने क्या किया? एकांत रूप से किसका अवलंबन लिया? उसको इतना ज्यादा महात्म दे दिया कि वो है ना वो निश्चित। तो मुझे नहीं लगता है कोई सम्य दृष्टि उसको ऐसा महत्व देता होगा। क्यों नहीं देता होगा? जिसकी दृष्टि कहां टिकी है। अरे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आजकल तो लोग, अपन लोग तो नहीं जाते मेरे ख्याल से, यहाँ बैठने वाले कितने लोग जो एसी में जाते हैं शिखर जी, अभी अपन तो नहीं गए आज तक, आगे कभी कोई ले जाएगा तो अलग बात है। हम लोग कभी स्लीपर ही वाले रहे, चलिए स्लीपर का स्टैंडर्ड रहा, अब ऐसा सुना के बढ़ता चला जा रहा समझ है। अच्छा हाँ, तो अभी तक अपन नहीं गए, लेकिन अपन चाहे एसी में चले जाएं, चाहे कुछ भी चले जाएं, चाहे स्लीपर में, तो भी मतलब अब महात्मा नहीं देना है। दृष्टि शिखर जी पे रहती है तो वो डब्बे अब्बे सब केवल कैसे लगते हैं? बिल्कुल अक्षय कैसे लगते हैं? बस साधन ही रूप लगते हैं। ऐसा मत नहीं कोई मुझे पक्के बैठ गए, हम तो उतर ही नहीं रहे। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, पागल थे, तो खिड़की वाली जगह मिल गई तो उतरते, स्टेशन आगे नहीं उतरने में देते, खिड़की चिपकते नहीं, छोटे छोटे बच्चे चिपक जाते। क्या चिपक जाते? चिपक गए तो हमें तो खिड़की मिल गई, खिड़की से चिपका होगा भैया, उतरो तो नहीं उतरेगी क्योंकि अच्छी सीट मिल गई, तो ऐसे तो नहीं उतरती। ऐसे ये लोग क्या करते हैं? व्यवहार साधन का अवलंबन क्यों लिया था? परमार्थ तक गंतव्य प्राप्त करने के लिए। और हमने क्या किया? परमार्थ कोई है ना, व्यवहार कोई परमार्थ समझ लिया।
तुम्हें समझ में आ रही है ये सब क्या लिखी? कभी जीवन में कहीं कोई भी मोक्ष मार्ग पता नहीं, हमें तो आज तक समझ में नहीं कैसे जीव निश्चयवासी व्यवहारावासी बन जाती, आज तक हमें समझ में नहीं क्यों बन जाते बताओ। हाँ बनेगी और क्या बताओ, क्यों हमें आश्चर्य हो रहा है, इतना स्पष्ट मोक्ष मार्ग अपन को समझ में आ रहा फिर भी क्यों बन जाती है? आप बताओ बिल्कुल समझ में लगता है भारतीय का क्रिया के रूप में जो अर्थ लगता है भारतीय का, उसमें लगता है कि विचार थे। क्या बोलते तुमने उसमें निकाला है क्या? हमारे आजकल मिक्की भाई ने सब निकाल दिया बिल्कुल। क्या अब अगर इसका अर्थ अरे हम नहीं करवा रहे, तुम जो कहोगे हम मानेंगे यार, हम तो अभी बोल रहे हैं चेंज हो गया। हाँ इसमें महात्मा में से विचार क्रियाकांड परिणति को महात्मा में से विचारते हुए, हाँ अत्यंत उदासीन बरतते हुए यथाशक्ति आत्मा को, आत्मा में तुमने उसमें से निकाला के मोबाइल में से क्या निकाला? भारतीय हुए का अर्थ विचार विचारते हुए। तो विचारते हुए क्या मतलब होगा? विचारने में कोई सही है कि उसका काय कार्य ले रहे? क्रियाकांड परिणति को के महात्मा का विचार किसकी परिणति को? हाँ तो दिक्कत नहीं है ना, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं, नहीं आई समझ में भाई उसको? कहाँ आया? हम नहीं कर रहे नाम का, हमने तो क्या बोला अभी मत पहले सुन तो लो। जैसे एक बार बताओ, आप यहाँ से शिखर जी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप है ना ऑटो वाली का विचार करोगे, शिप्रा का विचार करोगे कि शिखर जी का विचार करोगे? हैं? अरे कैसे तुम यहाँ अर्थ बता रहे हो, तुम्हें उल्टा अर्थ बता रहे हमने। अरे मेरे भाई तेरी बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तुम फिर तुम्हें तो हमसे क्या कह रहे हैं अभी? अरे मैंने क्या, अरे क्रियाकांड परिणति उपयोगिता सिद्ध करना है यहाँ पे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस, अरे यार तुम्हें जो करना कर, अभी आप सुन लो फिर आप अपने हिसाब से, वो तो जो अर्थ निकाल रहा है उसमें से वही निकाल रहा, पहले सुन लो आप, हम जो बोलना है पहले सुन लो, फिर उसके बाद जो आपको योग लगे। हमने क्या बोला? शिखर जी जाना है, अभी तत्काल में तो आप ऑटो वाली का विचार करोगे, शिखर जी का विचार करोगे, किसका विचार करोगे? जो व्यवस्था है जाने की, हाँ ऑटो व्यवस्था, ऑटो का विचार करोगे। और क्या करोगे? तुमने जो अर्थ निकाला उसी में से हम निकाल के बता रहे, और हम तो आज संस्कृत में से पूछ लेंगे, हम सब हमें अपने मन की बात नहीं बोल रहे, क्योंकि हम कभी भी है जो दृष्टि में रहता है। अभी ये बताओ, अभी ट्रेन का विचार करोगे, टीसी का विचार करोगे, टिकट का विचार करोगे, बर्थ का विचार करोगे, हमें तो टोकल टोक देगा, गिर पड़ोगे प्लेटफॉर्म में। हम तो बोले आप करते क्या? हमें तो ये बता दूंगा, ये बार क्यों कर रहे हैं? लोगों को क्यों ले जा रहे हैं? स्टेशन पे गाड़ी पे खड़े क्यों कर रहे हैं? भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब ये क्या है? ये किसका विचार कर रहे हैं? भगवान का विचार कर रहे हैं, इनका विचार कर रहे हैं? फिर ये क्यों है? लेकिन दृष्टि में कौन है? अरे दृष्टि में कौन है? तो दृष्टि का मतलब उपयोग में है कि दृष्टि में है? दृष्टि में। अब इस समय क्या कर रहे हैं? तुमने बाहर का हम देख लेंगे, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। यदि विचार करना लगाओ तो उसमें विचार करने में आपत्ति कहां रही? हमें विचार करना नहीं आई समझ में? क्या लिखा है? क्रियाकांड परिणति को महात्म में से विचारते हुए, मतलब किसके? हाँ तो आगे लिखा ना कि अत्यंत उदासीन, हाँ तो अब आए ना उसके अलग शब्द बोल रहे हैं ना, आत्मा से आत्मा को कैसे संचेतेंगे? ऐसे ही संचेतेंगे, उसका साधन लेकर उसको मुक्त नहीं करेंगे। अरे उसका अवलंबन ले रहे, लेकिन दृष्टि में कौन है? आत्म तत्व को हमें स्थिरता कहां प्राप्त करना है? आत्मा में। प्रमाद के उदय का अनुसरण करने वाली, व्यक्ति का निवर्तन करने वाली। और यहाँ पे हम ज्यादा नहीं बोल रहे, आप लोग जो चीज देखो हम नहीं जानते, जब आप संस्कृत नहीं जानते तो आप सही अर्थ निकालेंगे, संस्कृत में जो लिखा है उसके हिसाब से निकालना, पूछना जो संस्कृत के वीर सागर जी वगैरह, उनको फोन करना, हम नंबर दे देंगे इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो उसको अपने दिमाग से लगाना। अपन अपने ही यहाँ चूंकि संस्कृत से हिंदी से फिर ब्रैकेट भी हो गया, तो अपन ब्रैकेट तक क्यों जाए? अपन भी तो अगर विचार करें उधर क्या होना चाहिए उसका, इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। हाँ, क्रियाकांड परिणति को महात्म्य से बारते हुए, अत्यंत उदासीन बरते हुए, यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचेतते हुए नित्य उपयुक्त रहती है। काय में उपयुक्त रहती हैं? आत्मा में उपयुक्त रहती है। वास्तव में स्वतत्व विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास, जितनी जितनी उनकी आत्मा में स्थिरता बढ़ती चली जाती है, उतनी उतनी क्या करते चले जाते हुए? कर्म का संन्यास करते हुए, अत्यंत निष्प्रमाद बरते हुए, अत्यंत निष्कम मूर्ति होने से। अब ये कि जब धीरे धीरे बाहर में उनकी प्रमाद रूप परिणतियां कम हो जाती हैं, तो क्या करते? अत्यंत निष्कम हो जाते संसार से,
जिन्हें काय की उपमा दी है? वनस्पति की उपमा काय के लिए दी थी? इधर भी दी। वनस्पति की उपमा इधर कहां दी थी? किसको दी थी वनस्पति की उपमा? काय के लिए दी थी? वो क्या करता? गलती निश्चयवासी कैसे दी है? वहां कर्म फल की चेतना के प्रधान वाली प्रवृत्ति से बढ़ती है। ऐसी किसको बढ़ती? कर्म फल की प्रधान वाली चेतना क्या 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 बढ़ती है? क्या बढ़ती है उसको? कर्म फल के चेतना चेतना की प्रधान वाली प्रवृत्ति के बरतने का मतलब क्या होता है? कि जैसी जैसी शरीर में स्थिति बन रही है, जैसा खाना मिल रहा है, जैसे पीना मिल रहा है, बस उस हिसाब से अपने जो कर्म का उदय होता चला उसको भोगता चला जा रहा है बस है। वनस्पति में कर्म फल चेतना होती है, मतलब कर्म का फल जैसा जैसा मिलता चला जा रहा वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति। तो वहां भी उन्होंने दी है वनस्पति की भांति केवल, लेकिन ये क्या बांध रहा है? केवल ये पाप बांध रहा है और वो कर्म का क्षय करने में लगा हुआ है। बताओ, ये निश्चयवासी एकांत रूप से क्या व्यक्तम, एक और लिखा व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन बढ़ते हुए इसलिए गलती क्या कर रहा है? और ऊपर वाला पढ़ो निश्चयवासी वाला, मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से, अब उसको क्या लगा इससे तो क्या होगा? कौन को लग रहा? तो वो क्या कर रहा है? उसको क्यों कर रहा? हमें तो नहीं हमें तो पुण्य बंध चाहिए नहीं, हमें तो निर्जरा चाहिए। तो क्या चल रहा है? वो इसलिए क्या कर रहा है? पुण्य बंध के भय से ना अवलंबित। किसका अवलंबन नहीं ले रहा? मुनीन्द्र की कर्म चेतना किसे कहोगे? जो मोक्ष मार्ग का जो व्यवहार रूप साधन है उसको क्या कर रहा है? वो उसको पुण्य बंध के भय से न अवलंबित हुए और परम, और मिला क्या नहीं उसके लिए? परम नैष्कर्म ज्ञान चेतना विश्रांति की प्राप्त ना होती है। अब क्या कर रहा है उसके जीवन में? व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमाद के अधीन। व्यक्त और अव्यक्त क्या कहलाता है? जो अपन को साक्षात जानने में आता है व्यक्त प्रमाद कहलाता है, जो जानने में नहीं आता अव्यक्त रूप चलता रहता है। स्वरूप के प्रति जो असावधानी है, स्वरूप के प्रति अस्थिरता, वो सब क्या कहलाता है? अव्यक्त प्रमाद कहलाता है। प्रमाद के अधीन बढ़ते हुए प्राप्त हुए हल्के कर्म फल की चेतना के प्रदान करने वाली, हल्का मतलब हल्की क्वालिटी का उसका क्या पाया जाए? कर्म फल चेतना प्रदान वाली प्रवृत्ति बढ़ती है। ये तुमने पूछा ना, ये कर्म फल चेतना के बढ़ती है। ये हल्का कर्म फल का अर्थ बता दें। हल्का कर्म फल का मतलब होता है कि उसको आत्मा का जो हल्का विचार चल रहा है उससे वो क्या, वो हल्की क्वालिटी का विचार है उसका, वो उसको परमार्थ तक ले जाने में सहायक भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम कर रहा। कौन? तो कुछ नहीं कर रहा ऐसा तो अर्थ नहीं है, वो तो फिर मिथ्याष्टि कहलाएगा। ये कौन सा वाला है? हल्की क्वालिटी का चिंतन चल रहा ना, ये हल्के नित्य कर्म फल की चेतना के प्रदान पाने वाली वजह से बढ़ती है। निश्चयवासी में चलता है, अरे निश्चयवासी का बना मोक्ष में प्रकार उसको चलता है आत्मा का चिंतन। अनुभव थोड़ी होता, अनुभव हो जाए तो वो निश्चयवासी नहीं कहलाए। इसमें तो लिखा है उसको है ना निश्चयवासी, तो वो बैठा रहता है, क्या करता रहता है? वो तो विचार करता रहता है। तो वो शुद्धू में बुद्धू, वो तो है ना निश्चयवासी वाले। उसको यदि वो एक बार बताओ, यदि वो आत्मा का चिंतन भी नहीं करे, आत्मचिंतन भी ना करे, तो निश्चयवासी भी नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो निश्चय आत्मा के चिंतन को वो है ना वो क्या करते हैं? मतलब परमार्थ निश्चय समझ लेता है। इसको पढ़ना तो घर में पढ़ के आना पूरा निश्चयवासी का चैप्टर, उसका पूरा डिटेल दिया है कि वो क्यों गलती कर रहा है। उसमें ये गलती कर रहा है, वो कभी ऐसा विचार करता रहता, कभी ऐसा विचार करता रहता, मान के सुखी है। ऐसे लिखा है, सुनो तुम्हें, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गमाता है, उसी प्रकार तुम धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद से तो ही काल गमाता है। कभी कोई चिंतन सा करता, क्या लिखा है? कभी कोई चिंतन सा करता है, कभी बातें करता है, कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपस्या, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता। ये गलती कर रहा है। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम सिद्धोपयोग ठहरा। जोर लिखा, जोर समझो। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम सिद्धोपयोग ठहराता है। वहां क्लेश थोड़ा होने से कोई आलसी बनकर पड़े रहने सुख माने, वैसा आनंद मानता। सब लिखा, इसको विस्तार से घर में पढ़ना बिल्कुल। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, इसी प्रकार यह भ्रम से
अपने को सिद्ध समान सिद्ध मानकर आनंदित होता, आनंदित हो रहा कि नहीं हो रहा? आनंदित हो रहा। अथवा जैसे कहीं रति मानकर उसी प्रकार कुछ विचार करने में अच्छा लग रहा है कि हम तो आत्मचिंतन कर रहे, रति मानकर सुविधा, उसे मानता क्या है? अनुभवजनित आनंद मानता। मानता क्या है वो? अनुभवजनित आनंद मानता है। और कहीं अरति मानकर उदास होता है। उसी प्रकार व्यापार पुत्रादि को खेत बच्चों से उदास है कि नहीं है? व्यापार से उदास है कि नहीं है? और कहां आनंदित है? थोड़ा चिंतन कर लिया उसमें, इस सब मोक्ष प्रकाश जी मिलेगा, इसको पढ़ना, समझ में ना। उसी प्रकार व्यापारादिक पुत्रादिक को खेत का कारण मानकर उनसे उदास रहना, उसे वैराग्य मानता है। और क्या बोलना चाह रहा है? क्या बच्चों से दूर रहना और धंधा व्यापार छोड़ो, उसको क्या मान रहे? वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय में गर्भित है। मतलब बुद्धिपूर्वक त्याग ना करते हुए वो अभी निश्चयाभासी बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं कर रहा होगा। तो जैसे एक बार मतलब उनका त्याग करेगा तो मोक्ष मार्ग की जो उपयोगी क्रिया उनको उनका अवलंबन वो लेगा, जो लेता नहीं है, जो अभी पढ़ा है ना, बिल्कुल उनका बुद्धिपूर्वक त्याग होता है। जैसे हमने आप लोगों से नहीं प्रति ली, तो उसकी जगह उसका अवलंबन क्या अवलंबन उसमें लिखा, अभी कर क्या अभी पढ़ा ना, क्या शास्त्राभ्यास तपस्चरण लिखा है। हाँ, परंतु अपना उपयोग वो लिखा है। तुमने उनसे नहीं बची, अपने उपयोग को निर्मल करने के लिए क्या करना? अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपस्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तन। मतलब उनसे उनको तो छोड़ता, किन को छोड़ता है? को सबको। हाँ, और फिर किन में उपयोग नहीं लगाता? ये गलती कर रहा था। तपस्चरण आदि में जो निश्चयवासी है वो भी कर्मफल चेतनी है। हाँ, नहीं कर्मफल मतलब कर्मफल चेतना भी क्या कहना चाह रहे? कर्मफल चेतना, कर्मफल चेतना का मतलब पहले सुन तो लो। पहले हम कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का अंतर बता दें। कर्मफल चेतना किसे कहते हैं? जैसा कर्म का हो जाता चला जाए उसके हिसाब से प्रवर्तन करना, वो क्या गलत? कर्मफल चेतना। पुण्य के जो मिलता चला जा रहा वो मिलता चला जा रहा, उसको भोग करना, ये कर्मफल चेतना चलती है। हम तो केवल इतना ही बोलना चाह रहे हैं, शब्द तो अपनी जगह हैं, भाव अपन सबको पकड़ में आता है, ऐसा कोई नहीं। आप सबको भी समझ में आता है कि जो मोक्ष मार्ग का सही जीव क्या रहता है, उन व्यवहार साधनों का उपयोग तो करता है, लेकिन वहां अटकता नहीं है। बस इतनी सी बात। ना अपन कभी ऑटो में अटकते हैं, ना कभी अपन ट्रेन में अटकते हैं, तत्काल विचार अपने चलते हैं। अपना लक्ष्य कहाँ पे रहता? जो वंदना करना वो रहता है। इसमें जिसको सम्यक दृष्टि आटो को भी हे नहीं मानता है, लेकिन अपन उस आटो को भी उस समय हे नहीं मानता है। नहीं, निश्चयवासी नहीं मानता कि व्यवहार आवासी नहीं मानता, कोई सम्यक दृष्टि मानता। सम्यक दृष्टि को विचार नहीं करना पड़ता कि ये बगैर विचार की उसकी हेता चलती है। कैसे हेता चलती है? अरे मिट्टी पहले ये बात समझो। अब विचारात्मक हेता को हेता नहीं कहा गया जिनागम में, अब दृष्टि की हेता को हेता कहा गया। आप समझो, विचारात्मक हेता में तो आप बार बार परेशान हो जाओगे कि आप दो विचार करोगे जी, ऑटो वैसे तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऑटो तो है, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता। बल्कि क्या है? अरे बोलो अभी हमारे आपको शिखर जी का लक्ष्य ऑटो की हेता है। बोलो, शिखर जी का लक्ष्य ऑटो की हेता है। तत्काल में तो विचार करो, अभी तक नहीं आए, सामान रखो तो क्या हमें तो शिखर जी आने, वैसे तो मैं ऑटो, ऐसा विचार कर जिस समझी सम्मति की अंतर दी। हम क्या बोलना चाह रहे? शिखर जी की उपादेयता ही आदो की हेता, बस इतनी सी बात बता रहे, यही बोलना चाहते। ऐसे ही आत्म तत्व में स्थिरता की भावना ही ये लक्ष्य इन साधनों की हेता है, उसको साधन है। ऐसे विचार ही तो है, ऐसे विचार कर करके नहीं, भक्ति तो है, पूजन तो है। कौन कहता भक्ति? विचारात्मक दृष्टि में जिसको आत्मा दृष्टि में आ चुका, आत्म स्थिरता जिसको ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, उसको सब होते हुए भी है। बस इतनी सी बात बोलना चाह रहे, इतना सा अपन ने कहा है। ठीक है ना? बोलो कुछ मोक्ष प्रकाशक जी का देखो, जिया जी को यार उन्होंने बोला कि पेज नंबर पढ़ेंगे। जिया ये पूरा दिया है, हम तो कई बार इस क्लास में पढ़वा चुकी हैं। कब है पढ़ो तो? अच्छा, देखो दीदी कह रही है कल पढ़वाओ, तो हमने इनके लाने पे क्या बता, इसमें खूब लिखा है इसमें। अब आप मतलब हम ये बोलना चाह रहे, इतना हमने वो तो रोज पढ़ाती है, बताओ आपको कितना प्रेरित करती है। बिल्कुल, और क्या होता है, घर में थोड़ा स्वाध्याय करने की है ना आदत डालना चाहिए। देखो निश्चयवासी एक विशेषता और बता रहे हैं,
एक शुद्धात्मा को जानने से ही ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ नहीं। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठ के ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्म उपाधि सिद्ध समान हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता। गलती क्या कर रहा हूं? संतुष्ट होता है। परंतु यह विशेष किस अपेक्षा संभव ऐसा विचार नहीं है। सोते बैठते अवस्था विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है, ये गलती कर रहा है। समझ में ना? इसलिए फिर तू ज्ञानी की इच्छा नहीं, सो इच्छा करने बहुत सारा दिया, कभी घर में पढ़ा करो आप। हम तो इतना सा बोलना चाह रहे। क्या बोले वृत्ति, क्या बोल रहे? कहाँ से स्टार्ट हुआ है पेज नंबर? अरे तुम्हारी इच्छा है पूरा जो पढ़ लेना तुम तो मोक्ष में प्रकाश जी का 7वां अध्याय पढ़ने लगे, लेकिन निश्चयवासी इसलिए नहीं पढ़ना कि मैं दूसरों को निश्चयवासी सिद्ध करना, इसलिए पढ़ना कि हमारी गलती कोई ना। इसमें लिखा है निश्चयवासी वाला शुरुआत ही में निश्चयवासी, उसके बाद पहले दिया है इसमें लिखा है वो उत्थानिका में, कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयवास के श्रद्धालु होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानती। गलती क्या कर रहे? निश्चय को जानते नहीं है और निश्चयवास के श्रद्धालु होकर मोक्ष माने। उन अपने आत्मा को किसके समान मानते? सिद्ध के समान सिद्ध मानते हैं। प्रत्यक्ष संसारी भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हुए मिथ्याष्टि है। हम फिर भी आप लोगों से बिना निवेदन करना चाह रहे, सब लोग समझे बहुत गंभीरता का मोक्ष मार्ग है। ना किसी को हमें छोटा सिद्ध करना, ना किसी को बड़ा सिद्ध करना, केवल हमें क्या करना है? अपने मोक्ष मार्ग को यथार्थ परिवर्तन करना। ऐसी भाव रखना। जीवन बहुत अल्प है, कम है, आयु बहुत कम बची है। सब लोग एक एक करके अपन ना चले जा रहे हैं। आज अपने पास अनुकूलता है, कल के दिन कौन सा पाप पद आएगा, अस्पताल ना भेज दे, घंटों आप पड़े, कौन तुम्हें सुनाने वाला होगा। इसलिए प्रमादी हो गया, जीवन नहीं गुजारना है। जो लोग पूजन में नहीं आते पूजन में आए, जो लोग स्वाध्याय में नहीं आते वो स्वाध्याय में आए। अभी समझ लो इस पंचम काल की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि अपने पास निरोगी काया, पंचम काल में निरोगी काया होना, ये सबसे बड़ा आपका क्या है? बिल्कुल सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। पैसा कम हो ज्यादा उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। असो भाई साहब समझ में आ रही? बताओ आप कल्पना करके देखना, यदि निरोगी काया अपने जीवन में सबसे बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है। तो निरोगी काया नहीं है तो मतलब अरबों रुपए भी आप कुछ काम नहीं, आप चल के आ ही नहीं पाओगे, आप करोगे क्या? बिल्कुल अक्षय भैया समझ में आ रही? जैसे क्या बोल रहे? सबसे पंचम काल का सबसे बड़ा पुण्य का उदय क्या है? निरोगी काया हो तो आप यहाँ पे आ पा रही, तो आप ही नहीं पाओगे। ठीक है बाकी